अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम राव तौकीर है और आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़। जैसा कि आपको पता है, हम वक्तन फ़वक्तन आपकी खिदमत में हाजिर होते रहे हैं। आज हमारे जो मेहमान हैं वो हैं डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब जनाब रफ़ीक अहसन साहब। मियाँ रफ़ीक अहसन साहब आज हमारे मेहमान हैं। उनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट ने इतना बड़ा ये स्टेप लिया है, लोगों को मुफ्त आटा दे रहे हैं, उस पर बात करेंगे। उसके बाद महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई के हवाले से बात करेंगे। और तीसरे जो जश्न बहारा अभी अभी हुआ है उस पर बात करेंगे। और आने वाला इवेंट जो है बैसाखी का इवेंट है, इंटरनेशनल त्यौहार है ननकाना साहब में, पूरी दुनिया से हमारे मेहमान आते हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं जनाब डिप्टी कमिश्नर ननकाना मियाँ रफ़ीक अहसन साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? जी बहुत शुक्रिया। खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने ये जो इतना बड़ा स्टेप लिया लोगों को फ्री आटा देने में, इसमें लोगों को आपने काफ़ी फैसिलिटेट भी किया और कई एक जगहों पे लोगों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा है। ज़रा बताएंगे कि इसको आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं और क्या हो रहा है, लोगों को किस तरह फैसिलिटेट करेंगे? जी, इसमें सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो हमने ज़िला ननकाना साहब में 11 ट्रकिंग पॉइंट्स हैं वो कायम किए हैं और ये हमारे बड़े सेंटर्स हैं, जिसमें ज़िला की सतह से लेके, जैसा आप ननकाना साहब में आज आपने एक सेंटर विज़िट भी किया है, तो इसके साथ साथ हमारी तहसील लेवल पे, फिर आगे टाउन लेवल पे हमने सेंटर्स बनाए हैं और एक एक सेंटर पे फिर हमने मुतअद्दिद काउंटर जो हैं वो आगे कायम किए हैं। जैसा अभी आपने एक सेंटर विज़िट किया तो वहाँ पे हमने कोई 80 लोग बिठाए हुए हैं जो कि स्कैनिंग करते हैं लोगों के कार्ड्स की। तो जैसे जैसे रश बढ़ता है या कम होता है, फिर हम उसके हिसाब से जो है ना वो कम ज़्यादा लोग जो हैं वो करते रहते हैं और उसमें तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं उनके लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। और ये हमारी जो शिफ्ट्स हैं वो सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है और ये जो पहली शिफ्ट है हमारी 5 बजे तक चलती है। फिर जो हमारी सेकंड शिफ्ट है वो शाम को जो है वो इफ्तारी के बाद 7 बजे से लेके रात 2 बजे तक वो चलती रहती है। तो इसका फ़ायदा हमें ये हुआ है कि टाइम एक तो इंक्रीज़ करने का और लोग ज़्यादा बिठाने का। कि जैसा आपने देखा कि कुछ जगहों पे पंजाब में कुछ इंसिडेंट्स भी हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ननकाना साहब में इतना पीसफुल गया है कि कोई भी ऐसा कोई धक्कम-पेल का या कोई भी ऐसा कोई एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ। तो उसकी रीज़न यही थी कि हमने पहले से फोर्स ही करके तो ये अरेंजमेंट्स उसके हिसाब से ही हमने किए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमने वहाँ पे बिठाया और काउंटर ज़्यादा कायम सर किए। सिर्फ ननकाना साहब में कितने सेंटर बनाए गए हैं? ये टोटल 11 सेंटर्स हमने कायम किए और ये हमारी जो तहसील ननकाना साहब है, फिर शाहकोट है, सांगला है, तो हर जगह पे हमने, फिर हमारे जो टाउन्स हैं बड़े कस्बे? वारबर्टन है, सैयदवाला है, बड़ा घर है, बुच्चे की है, मोड़कुंडा है, वारबर्टन है और इसके अलावा मंडी फैज़ाबाद है। तो हर जगह पे हमने जो सेंटर्स बनाए हैं। को आप ये जो है तकसीम कर चुके हैं या कितना टारगेट है, प्लीज बताएंगे? जी, ये टारगेट हमारा जो बिसप के बेनिफिशरीज थे वो थे हमारे 2,07,000 हमारे ज़िले के, और उनको हमने कोई 6,22,000 बैग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना था और अभी तक हम तकरीबन जो है वो 4,15,000 के करीब बैग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं आज तक। और ये जो बिसप के बेनिफिशरीज हैं उनकी परसेंटेज तकरीबन 82% बनती है। सही। और 82% लोगों को हमने अभी तक सर्व किया है और इसके साथ साथ जो हमारा ओवरऑल टारगेट है वो भी तकरीबन 70% के करीब जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन उसकी हो चुकी है। और साथ साथ फिर हमने जो नादरा वाले लोग भी अभी गवर्नमेंट ने कुछ ऐड कर दिए हैं, वो काफ़ी सारे लोग उसमें भी फैसिलिटेट हो रहे हैं, तो वो भी कोई 20,000 के करीब वो भी लोग जो है ना अभी तक इससे बेनिफिट उठा चुके हैं और लोग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हैं। और गरीब लोग ख़ास तौर पे जो जिनका बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी ताल्लुक़ के जिनको ये आटा मिल रहा है, तो वज़ीर आज़म साहब का, वज़ीर आला साहब का बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं और लोग खुश हैं कि ये बगैर किसी हैज़ल के और बगैर किसी जो है वो रुकावट के उनको ये हकदार तक ये पहुंच रहा है। सर ये कितने दिन तक अभी और ऑपरेशन चलेगा, कितने दिन तक आप लोग? जी, ये 25 रमज़ान तक चलना है और जो जो लोग उसमें हकदार हैं वो 25 तक आते रहेंगे और उनको आटा मिलता रहेगा। और अब हमारा काफ़ी माशाल्लाह जो रश था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। आपने देखा है कि रश अब कम रह गया सेंटर्स में, जो कि मैक्सिमम लोग जो है उनको हम आटा दे चुके हैं और वो 3-3 बैग अपने ले चुके हैं और अब जो रह गए वो बड़ी कम तादाद है और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता साथ आते जा रहे हैं, उनको मिलता जा रहा है। ठीक। अपने मियाँ रफ़ीक साहब पिछले दिनों ननकाना साहब में एक जश्न बहारा का, जिस तरह के पूरे पंजाब में हुए, यहाँ पे भी करवाया था। ज़ाहिर है आपको गवर्नमेंट की तरफ से ये हदायत थी, तो वो एक अच्छी तफरीह थी लोगों के लिए, तो उस बारे में कुछ बात करना चाहेंगे? जी, मैं उस हवाले से ये कहूँगा कि जैसा कि बहार शुरू होती है तो हर जगह पे जश्न बहारा के जो है वो अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, तो उसी हवाले से हमने ननकाना साहब में भी वो अरेंजमेंट्स किए और वो मैं आपको बताता चलूँ कि बिल्कुल उसमें हमने कोई गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लगने दिया। वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फिलैंथ्रोपिस्ट से डोनेशंस वगैरह कलेक्ट करके तो वो हमने करवाया है।
और उसमें सबसे पहले हमने एक कबड्डी का मैच करवाया था, जिसमें पाकिस्तान टीम के जो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वो लोगों ने बड़ा उसको एंजॉय किया। और हमारा एक कल्चर भी है कबड्डी का पंजाब में, तो जो कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, तो उसकी रिवाइवल के लिए भी वो बड़ा एक अच्छा था एक मौका कि लोगों को ये अवेयरनेस मिले। और हमारे इलाके में ननकाना साहब में माशाल्लाह ऑलरेडी काफ़ी कबड्डी खेली जाती है, तो पूरे पंजाब में वो एक मैसेज गया है। और कबड्डी का जो खेल है वो उसकी रिवाइवल के लिए बड़ा एक मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव एक कदम था। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे फ्लावर एग्जीबिशन करवाई, जिसमें फूलों के स्टॉल्स लगे और उसमें पूरे ज़िला से लोगों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया, जिसमें अंजमन ताजरान थी, फिर प्राइवेट कॉलेजेस थे, गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, फिर हमारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारी जो एमसीज हैं, ज़िला काउंसिल है, तमाम डिपार्टमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर ने, यूनिवर्सिटियों ने, जैसे बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी है, तो उसके बच्चों ने, जो वहाँ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कुछ जो पेंटिंग्स वगैरह थी वो भी वहाँ पे ला के रखी, क्योंकि मैंने एक दिन विजिट किया उनका यूनिवर्सिटी का जो सेंटर है इनका आर्ट्स का, तो उन्होंने एक एग्जीबिशन वहाँ अरेंज की थी। तो मैंने देखा कि बच्चों में बड़ा टैलेंट है, फिर हमने उनको कहा कि आप भी अपना एक स्टॉल वहाँ पे लगाएं। फिर एक हमारा जो टेवटा का एक इंस्टीट्यूट है, तो उसके बच्चों ने कुछ टेक्निकल चीज़ें तैयार की थी जो स्पेशली जो है ना वो एनर्जी से रिलेटेड थी, तो वो बड़ी इंप्रेसिव थी। फिर उनको भी हमने यहाँ पे इनवाइट किया और वो एक लेडीज़ का हमने जो कि सेपरेट किया था और बच्चों का भी, तो उस साइड पे हमने वो भी लगवाया। फिर जो हमारी ये दस्तकारी है, ताकि बच्चे अपनी स्किल्स दिखा सकें और लोगों को, बच्चों को पता भी चले कि हमारी बेसिकली सकाफत क्या है। फिर हमने एक अरेंज किया था प्रोग्राम जो है सकाफत के हवाले से, पंजाब की सकाफत के हवाले से कल्चर डे मनाया गया था। उसमें फिर हमने जो था वो तमाम जो हमारे सूबे हैं पाकिस्तान के, उनकी सकाफत जो है उसके स्टॉल्स यहाँ बच्चों ने लगाए और वो प्योरली उनकी अपनी एक क्रिएट की हुई चीज़ें थी। जो भी स्टॉल्स में चीज़ें थी वो सारी उनकी अपनी क्रिएशन थी और वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त उसकी कवरेज भी हुई और बड़ा लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। फिर उसमें कुछ बच्चों ने परफॉर्म किया जो हमारे यहाँ ख़ास तौर पे एक जो बैनुल मज़ाहब हमांगी है उसके हवाले से भी बड़ा यहाँ पे जो है ना चीज़ें चलती रहती हैं, बड़े अच्छे अच्छे काम होते रहते हैं, सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसमें जो क्रिश्चियन बच्चे थे उन्होंने नगमे पेश किए और फिर सिख बच्चे थे उन्होंने माशाल्लाह नात पेश की, तो वो लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया। जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा है। पिछले चंद साल में तो खास तौर पे हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा महंगाई हुई है और ऊपर से जो हमारे जो ये ताजिर भाई हैं या जो भी लोग बिजनेसमैन लोग हैं ये कुछ महंगाई खुद से भी कर देते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के, क्योंकि आप जो हैं कप्तान हैं, आप लीड कर रहे हैं, तो इस मामले में कुछ आप कर रहे हैं कि लोगों को महंगाई से रोका जाए जो खामखा से महंगाई कर देते हैं, इस बारे में क्या कर रहे हैं आप, क्या इक़दाम कर रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। एक तो ओवरऑल चूंकि महंगाई हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हो रही है, तो उसका भी इम्पैक्ट आता है। फिर कुछ उसके अलावा जो है वो मसनूई महंगाई जो है हमारे ताजर बरादरी है वो भी कर देती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो उसके हवाले से हमने ये किया है कि एक तो जैसा गवर्नमेंट ने अभी फ्री आटे वाला इनिशिएटिव लिया कि वो मुस्तहिक लोगों को मिल रहा है, फिर साथ साथ गवर्नमेंट की हिदायत पे, सीएम साहब की डायरेक्शन पे हमने ये किया है कि शुगर मिलों से हमने शुगर के स्टॉल्स लगवाए हैं जो कि 95 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से जो है वो शुगर वहाँ पे मिल रही है हमारी तीनों तहसीलों में। और इसके साथ साथ फिर हमने कोई 20 रुपये कम करवा के तो घी के स्टॉल्स भी लगवाए हैं इन्हीं ताजर बरादरी से, और वो हमारा तकरीबन कोई 1500 से 2000 केजी डेली का वो घी भी जो है ना वहाँ पे सेल हो रहा है, तो वो भी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। इसके साथ साथ फिर हम ये किया है कि जो हमारे प्राइस मैच स्टेट्स हैं हमने उनको एक्टिवेट किया है और हम लोग जो रेट लिस्ट है उसको ज़रूर अवेज़ा करवाते हैं। और माशाल्लाह अभी कल भी रिपोर्ट जो हमें आई है, जो गवर्नमेंट की तरफ से आती है, क्योंकि वो स्पेशल ब्रांच और बाकी एजेंसीज करती हैं, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ननकाना साहब जो है वो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स में पंजाब में शामिल था जहाँ पे रेट लिस्ट अवेज़ा की जा रही है और वो सबसे ज़्यादा उसकी रेशो है। तो उसके साथ फिर हम ये कर रहे हैं कि जो वायलेशन कहीं पे मिलती है तो हमारे मैजिस्ट्रेट्स जाते हैं और वो मौके पे इंस्पेक्शन करते हैं और वहाँ पे फ़ाइन भी करते हैं, और लोगों पे जहाँ पे कोई ज़्यादा कोई वायलेशन ग्रेव टाइप की होती है, सीरियस होती है या रिपीटर्स होते हैं लोग, उन पे फिर हम FIR भी दे रहे हैं। बिल्कुल। तो इसकी जो सुबह ऑक्शन होती है मंडी में, सब्जी मंडी में फ्रूट की और सब्जी की,
उसके ऊपर हमारे स्पेशली सर आपने बिल्कुल सही कहा, रमजान शरीफ में फ्रूट का, सब्जी का बड़ा ज्यादा हाँ जी, शोर है उसकी प्राइस के हवाले से। उसके वाले से ये है कि मैं खुद भी जाता हूँ मंडी, ऑक्शन में विजिट करता हूँ वीक में एक दो दफ़ा। उसके बाद हमारे जो एडीसीज हैं और एसीज हैं, फिर हमारे तहसीलदार हैं और बाकी जो महकमों के अफसरान हैं, उनकी हमने ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं और वो डेली जाते हैं और वहाँ पे प्रोसीडिंग्स को मॉनिटर करते हैं। फिर जो हमारे ईएडी और सेक्रेटरीज हैं, मार्केट कमेटीज़, उनकी मैंने ड्यूटीज़ लगाई हुई है और मैं खुद सुबह आते ही पहले मैं प्राइसेस देखता हूँ, बाकी ज़िलों का हम कंपैरिजन करते हैं, उसके हिसाब से फिर जो है ना वो रेट्स का डिसीजन होता है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनसे हमारे रेट्स किसी भी सूरत में ज़्यादा ना हो। और फिर हमने एक प्राइस फिक्सेशन की मीटिंग भी रमज़ान से पहले की और उसमें भी रेट्स हमने फिक्स किए, तो माशाल्लाह कीमतें जो पहले चल रही थी उससे एक तो ओवरऑल थोड़ा सा उसमें डाउनफॉल आ गया था और हमने उसको फिर जो रियलिस्टिक रेट्स थे वो फाइनलाइज करके तो वो किए और फिर अजमन ताजरान जो है उनको भी हमने ऑन बोर्ड लिया और उन्होंने पूरा हमें यकीन दिलाया कि हम इस रेट पे इंशाल्लाह सेल करवाएंगे और कोई भी उसमें वायलेशन करेगा तो हम किसी की सिफारिश भी नहीं करेंगे। ठीक। डिप्टी कमिश्नर रफीक हासन साहब, आप पहले यहाँ पे इसी डिस्ट्रिक्ट में और इसी कम्प्लेक्स में एज ए असिस्टेंट कमिश्नर भी अपने जो है फ़राइज़ अंजाम देते रहे हैं, तो क्योंकि आप पहले यहाँ पे रह गए हैं तो आपके यहाँ पे लोगों के साथ ताल्लुकात और कनेक्शंस भी हैं, तो जब आप डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब आए तो आपको लाज़मी बात है अपने काम में आसानी या आप कंफर्टेबल तो होंगे, इस बारे में क्या कहेंगे? जी, आपने बिल्कुल ये बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया है कि मैं यहाँ पे रहा हूँ पहले एज एसी, तो लोगों से कॉन्टैक्ट्स भी थे। उसका फ़ायदा आपको ये होता है, जैसा अभी तुर्की में ज़लज़ला आया और शाम में, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए एफ़र्ट की और गवर्नमेंट ने हमें भी डायरेक्शन दी और हमने जो है ना वो कुछ एफ़र्ट की कि लोगों से फंड रेजिंग करके तो अपने जो तुर्क भाई हैं और शाम के जो भाई हैं हमारे मुसलमान, उनकी हेल्प की जाए। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ननकाना साहब से तकरीबन नहीं है और रूरल एरिया ज़्यादा, तो हमने तकरीबन 1 करोड़ रुपया हमने इकट्ठा किया और उसमें हमने कुछ कोई 1000 के करीब ब्लैंकेट्स और बाकी फिर हमने जो है वो नकद अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को कलेक्ट करके दी। तो उसमें ये था कि जो कुछ पर्सनल कॉन्टैक्ट्स थे लोगों से या पहले जानते थे जिनको, क्योंकि मुझे आइडिया था कि यार कौन सा बंदा यहाँ पे बिजनेसमैन है, कौन सा बंदा डोनेशन दे सकता है, तो मैंने फिर उनसे पर्सनली कांटेक्ट करके तो उनको हमने इनवाइट किया यहाँ पे और उनको बुलवाया और उनसे हमने डोनेशंस ली और उन्होंने माशाल्लाह बड़ा खुशी खुशी इसमें सारे खैर था तो उसमें हिस्सा डाला। तो ये फायदा होता है और फिर मुझे चूंकि इस एरिया का ऑलरेडी पता है, जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि हमने 2014 में जब मैं इधर था तो हमने रिकॉर्ड यहाँ पे वीट प्रोक्योरमेंट की थी। तो अभी भी वीट प्रोक्योरमेंट का चूंकि सीजन भी साथ स्टार्ट होने वाला है, तो इंशाल्लाह वो भी मुझे बड़ा उसका अच्छा एक एक्सपीरियंस है, तो वो भी उसके वाले से भी इशू नहीं आएगा। आप कॉन्फिडेंट हैं? उसका फायदा यही है कि मुझे चूंकि यहाँ का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो जो भी इश्यूज आते हैं डे टू डे वो हम चूंकि उसको एक तो ऑलरेडी माशाल्लाह इंसान का एक्सपीरियंस भी होता है, दूसरा ये है कि जहाँ पे आप रहे होते हैं वहाँ के आपको जो है ना चीज़ों का बहुत बखूबी आइडिया होता है कि आपने कौन सी चीज़ किस तरीके से और किसके थ्रू करनी है, तो ये बड़ा आपको इसका एक एडवांटेज होता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये बताइए कि अप्रैल शुरू हो गया है और अप्रैल में आपको पता है ननकाना साहब में एक इंटरनेशनल जो है वो त्यौहार भी आता है, बैसाखी का त्यौहार, जो ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया से सिख यात्री और मेहमान हमारे पास तशरीफ लाते हैं, तो अब इस दफ़ा भी होने जा रहा है जल्दी। तो एक तो ये बताइए कि वो किन तारीखों को है और उसके बारे में आपके इंतजामात कैसे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं? जी, ये इंशाल्लाह 9 अप्रैल से 12 अप्रैल तक ये फेस्टिवल जो है वो चलेगा और उसमें हमारे पास जो भी इंटीमेशन आई है वो 3000 इंडियन सिख यात्री जो है वो तशरीफ़ लाएंगे यहाँ पे और उसके लिए हमने टोटल अरेंजमेंट्स कर लिए। अभी कल भी हमारी मीटिंग थी तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ, मैंने खुद चेयर की, उसमें डिटेल से हमने प्रोग्राम्स डिस्कस किए हैं। उसमें पुलिस का जो कॉन्टीजेंसी प्लान है सिक्योरिटी के वाले से वो भी बन चुका है और रेस्क्यू 1122 का, हेल्थ का, बाकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, इसके अलावा जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं सब के कॉन्टीजेंसी प्लान्स भी बन चुके हैं और सारे अरेंजमेंट्स भी जो है ना हमारे माशाल्लाह वो फाइनलाइज हो चुके हैं। तो ये जैसे ही 9 तारीख आएगी उससे एक दिन पहले हम सारे अरेंजमेंट्स अपने वहाँ पे इंश्योर करेंगे और मुझे जैसा भी आप कह रहे थे तो ऑलरेडी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोग्राम बैसाखी के और जन्म डे के करवाने का एक्सपीरियंस है और उसको मैं खुद मॉनिटर करता रहा हूँ, तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं आएगा। सबके साथ लेज़ॉन भी है और बाकी चीज़ों का एक्सपीरियंस भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बेहतरीन जा रहा है और नेक्स्ट भी जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं तो इंशाल्लाह वो भी बेहतरीन तरीके से होंगे।
अच्छा सर, एक और बात कि वैसे तो सूबाई असम्बली के इलेक्शन होने जा रहे थे जो कि मुलतवी हो गए हैं या पोस्टपोन हो गए हैं, पता नहीं उस पर क्या डिसीजन आएगा, लेकिन नेशनल असम्बली का हल्का 118 ननकाना साहब है, उसमें 30 अप्रैल को ज़िमनी इलेक्शन का अभी तक शेड्यूल जो है वो बरकरार है और वो इलेक्शन होने जा रहा है। उस बारे में आप क्या कहेंगे, आपके इंतजामात और आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा है कि पहले तो प्रोविंशियल असेंबली के भी इलेक्शन से चल रहे शेड्यूल आ गया था, तो वो उसके हवाले से भी हमारे तमाम अरेंजमेंट्स चल रहे थे और काफ़ी सारा वो शेड्यूल जो है वो उसके जैसे जैसे डेट्स थी, तो उस हवाले से चीज़ें जो है वो पाया तकमील तक पहुंच गई थी, तो फिर वो बीच में पोस्टपोन हो गया। तो वो गवर्नमेंट जैसे इलेक्शन कमीशन डिसीजन करेगा उसके बाद फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। तो अभी NA 118 का जो हमारा बाई इलेक्शन है वो अभी इंटैक्ट है, उसके हवाले से जो अरेंजमेंट्स हैं वो तकरीबन हमारे कंप्लीट हैं। उसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्लान बन चुका है, बाकी स्टाफ की जो ड्यूटीज़ हैं उनकी लिस्टें बन चुकी हैं, और इसके अलावा जो जो भी इलेक्शन कमीशन हमसे कोई असिस्टेंस मांगता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से गाड़ियाँ चाहिए, कोई और असिस्टेंस उनको चाहिए, लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो भी चाहिए वो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं या जो इलेक्शन में जाएंगे, उनसे भी आपकी मीटिंग हुई है अमन अमान के हवाले से? उनको भी आपने एतमाद में लिया है या कुछ मीटिंग्स हुई हैं? वो बेसिकली जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उन्होंने उनके साथ मीटिंग करनी है, और उन्होंने एक प्लान किया हुआ है कि अभी जैसे ही कुछ वो उनका एक शेड्यूल है, उन्होंने कोई डेट रखी हुई है उसके हवाले से, तो वो सबको एक तो ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से उनको गाइड करेंगे और वो उनका काम है वो करेंगे। बाकी अगर हमारे से रिलेटेड कोई होगा, कोई इलेक्शन कमीशन को कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर हम हाजिर हैं। बिल्कुल ठीक है। आखिर में सर एक ओपन सवाल हम छोड़ते हैं अपने मेहमान के लिए कि अगर उनके दिल में कोई बात हो या वो कोई मैसेज देना चाहें, पैगाम देना चाहें, तो उसके लिए ओपन कैमरा है, प्लीज़ आप अपनी तरफ से कोई पैगाम देना चाहें लोगों को तो प्लीज़। जी, मैं पैगाम यही देना चाहूँगा कि मैंने चूँकि यहाँ ऑलरेडी भी जैसे हम जिक्र कर रहे थे मैंने सर्व किया है, तो तब भी मेरे दरवाजे सबके लिए खुले होते थे, एज़ ACB और एज़ DC भी। जब से मैं आया हूँ तो मैं ऑलरेडी भी जिस जगह पे भी रहा हूँ तो मेरा यही सबके लिए मैसेज होता है कि मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, किसी का कोई भी इशू हो आप मेरे ऑफिस डायरेक्ट तशरीफ़ ला सकते हैं। यहाँ पे कोई बाहर कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ कोई मना करने के लिए किसी को, और सबको मैंने यही डायरेक्शन दी है कि जो भी कोई गरीब से गरीब बंदा भी आता है वो डायरेक्ट मुझे मिले आके, मैं उसकी बात सुनता हूँ और जो काम होने वाला होता है उसका मौके पे ही करते हैं। जैसा कि आपने सुना कि डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मियां रफीक हसन साहब ने कहा है कि मेरी जो है ओपन डोर पॉलिसी है, डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब होने के नाते मेरे दरवाजे हर गरीब अमीर के लिए हर वक्त खुले हैं। जिसको कोई शिकायत हो बेशक मुझे फ़ोन कॉल पे, व्हाट्सएप पे या मेरे ऑफिस आके बता सकता है। अल्लाह करे कि वतन अजीज़ में अमन भी रहे, खुशहाली भी आए और तरक्की भी हो। आप अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया।